बोकारो में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान झारखंड सरकार पर जमकर बरसे। कहा, झारखंड बांग्लादेशी घुसपैठिए का चारागाह बन गया है और झारखंड के हेमंत सरकार और कांग्रेस इन लोगों को आश्रय दे रही है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से उनकी जमात बढ़ी है, ऐसे में जगह का नाम भी जमाई टोला रख दिया गया। केंद्रीय मंत्री ने साथ ही कहा कि जिस तरह से घुसपैठिए की तादाद बढ़ रही है, ऐसे में आने वाले समय में झारखंड पर इन्हीं लोगों का कब्जा हो जाएगा। ऐसे में अगर झारखंड को बचाना है तो इस बार भाजपा सहित एनडीए की सरकार झारखंड में बनाना होगा, तभी ये राज्य को बचाया जा सकता है। उन्होंने मन से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता की सरकार को भी कहा कि बड़ी संख्या घुसपैठियों को शरण दिया जा रहा, जो आने वाले समय में झारखंड और बंगाल को तबाह कर देगी। केंद्रीय मंत्री बोकारो के सेक्टर 3 स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में विचार गोष्ठी कार्यक्रम में उक्त बातें कही। उन्होंने आगे कहा कि झारखंड का चुनाव प्रभारी होने के नाते नहीं, बल्कि देश का एक सच्चा नागरिक होने के नाते बोल रहा हूं, और कहा कि सभी को जात पात और आपस में भेदभाव भुलाकर इस लड़ाई में बढ़-चढ़कर आना होगा, क्योंकि विपक्ष जात पात के को लेकर हमें बांटने की कोशिश में लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि ये मात्र कुर्सी की लड़ाई नहीं है कि किसे मुख्यमंत्री बनाना है किसे नहीं, बल्कि ये झारखंड को बचाने की लड़ाई है। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि हम लोगों ने जो वायदा किया था धारा 370 हटाने का, राम मंदिर बनाने का, हमने पूरा किया, लेकिन झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस ने जो वायदा किया वो अब तक पूरा नहीं किया। अगर हमारी राख भी समुद्र में या गंगा जी में प्रवाहित की गई तो वहां से भी एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय, भारत माता। लेकिन अब इस देश को क्या हो रहा है? मैं सीधे झारखंड पे आता हूं और मैं बहुत चिंतित हूं, मैं बहुत व्यथित हूं। मन दर्द, पीड़ा और गुस्सा सब होता है। इस झारखंड की धरती पर इस सरकार के संरक्षण में गठबंधन की सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार, कांग्रेस की सरकार, विदेशी बांग्लादेशी घुसपैठिए निरंतर घुसते हुए चले आ रहे हैं। यहाँ गांव का नाम हो गया जमाई टोला। पता नहीं आपने सुना है कि नहीं जमाई टोला? ये जमाई टोला क्या है? वहां से आए, यहाँ की बेटियों से शादी की, आदिवासी बेटियों से, उनके नाम पे जमीन खरीदी, भाई रह रहे, चुनाव लड़ाया रह रहे, इतने आ गए कि गांव जमाई टोली हो गया। एक नहीं, गांव में ये घुसपैठ कर रहे हैं, खुलेआम सरेआम आ रहे हैं। और ये सरकार उनको संरक्षण देने का काम कर रही है, हेमंत सोरेन की सरकार, ये गठबंधन की सरकार। याद रखना, ये सिलसिला अगर जारी रहा, पाकड़ में क्या होता है, क्या आपको दिखाई नहीं देता? सरेआम खुलेआम, कैसे क्या का अनुपात बदल रहा है। मैं कोई भाजपा के कार्यकर्ता के नाते आज नहीं बोल रहा, राष्ट्रवादी कार्यकर्ता के नाते बोल रहा हूं। क्या होगा भारत में? आज भी 5 साल बाद क्या होगा? ऐसी घुसपैठ चलती रही। 10 साल बाद क्या होगा? 15-20 साल बाद क्या होगा? एक तो पश्चिम बंगाल में ममता दीदी घुसपैठियों को सरेआम संरक्षण देती है, और बंगाल की क्या हाल है आप देख रहे हैं। सोच लो, अगर झारखंड में एक बार और ये सरकार बन गई तो झारखंड का होगा मेरे मित्र, झारखंड का क्या होगा? एक बार सोचना, गंभीरता से सोचना, गहराई से सोचना। झारखंड तबाह और बर्बाद हो जाएगा, उसके बाद आप भी हाथ नहीं लगा पाओगे बहनों और भाइयों, आप भी हाथ नहीं लगा पाओगे। तुष्टीकरण की राजनीति, वोट बैंक की राजनीति, इन घुसपैठियों का संरक्षण करा रही है। अभी जगन्नाथ जी बता रहे थे, शिबू सोरेन पहले क्या कहते थे, लेकिन आज उनका बेटा क्या कर रहा है? खुलेआम आओ, सरेआम आओ, जिस ढंग से संरक्षण दिया जा रहा है, आप बताइए कहां ले जाएगा झारखंड? और इसलिए आज भारत माता पर संकट के बादल छाए। याद रखना, संपूर्ण रात अटल जी ने जैसा वर्णन किया था, आप बताइए अगर एक अंग कमजोर हो, झारखंड कमजोर हुआ तो पूरा देश कमजोर होगा कि नहीं? अरे होगा कि नहीं? चील और कौओं की तरह, गिद्धों की तरह
भारत माता झारखंड वाले हिस्से को नोच रहे हैं, नोच के खा रहे हैं। और हम आज मैं आह्वान करने आया हूं मध्य प्रदेश की पवित्र धरती पर, चुप मत बैठो, उठो। इस धरती को बचाने के लिए, झारखंड को बचाने के लिए शपथ तुम्हें अनुराग की, लुटते हुए सुहाग की, पल भर की देरी न तो लिखो, माता खड़ी पुकारती। आज मां भारती आपको पुकारती। इसकी संस्कृति, जीवन, परंपराएं, अस्मिता, ये बचाने का दिन है आज। ये चुनाव इस सबको बचाने का दिन है। दूसरी तरफ अभी डुडू महतो जी क्या कहते हैं,